अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि पुर्तगाल अगर आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल सीख कर आएँ। आज मैं अपने एक भाई के पास बैठा हूं, यहाँ पे बार्बर का नाई का काम करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ कितना कमा लेते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये क्या पाकिस्तान से काम सीख कर आए थे, ये यहीं सारा इन्होंने काम सीखा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम भैया। जी ठीक ठाक मेरे भाई, ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई ये बताएं, ये कितने अरसे से आप ये बार्बर का काम कर रहे हैं? जी मैं भाई पुर्तगाल में 2 साल से कर रहा हूँ और जर्मनी में मैंने 6 साल काम किया है। ठीक है, पहले यहाँ से बताएं कि आप पाकिस्तान से पहले जर्मनी आए? नहीं जी, ईरान आया हूँ पहले पाकिस्तान से ईरान आए, ईरान से फिर तुर्की आया हूँ, फिर ग्रीसलैंड आया हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जर्मनी आया हूँ। जर्मनी आए। तो जर्मनी में पाकिस्तान से ये काम सीख कर आए थे या आपने जर्मनी आके ये काम सीखा है? जी मैंने जर्मनी सीखा है। कोई कोर्स किया था आपने? जी 2 साल का डिप्लोमा किया उधर। कितना अरसा रहे जर्मनी में? 6 साल। 6 साल जर्मनी में रहे, उसके बाद अब आप आए पुर्तगाल। जी मैं पहले बार्सिलोना आया हूँ, उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ। तो आप तो जर्मनी में अच्छे पैसे कमा रहे होंगे बार्बर शॉप पे ये काम करके, तो या पुर्तगाल क्यों आए? जी जर्मनी में तो बहुत अच्छी सैलरी थी, 3-4 हज़ार यूरो, और सिर्फ पेपर का मसला था। अच्छा। और इसीलिए पुर्तगाल आए हैं। तो पुर्तगाल माशाल्लाह बहुत अच्छी कंट्री है, 1 साल 1.5 साल में यानी पेपर दे देती है। ठीक है, और इसीलिए इधर आए हैं। पेपर मिल गए आपको? जी अभी मेरा नज़दीक लगा हुआ है, 2 माह के बाद मेरे फिंगर हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह पेपर मिल जाने। अच्छा मेरे भाई ये बताएं, आप तो माशाल्लाह ये बार्बर शॉप के ऑनर भी हैं, तो जो लोग यहाँ पे शॉप ओपन करना चाहते हैं बार्बर की, जैसे मार्टी मोरस में आपकी दुकान है, ये छोटी सी दुकान, कितना पैसा उनके पास होना चाहिए तो वो दुकान खोल सकते हैं? भाई यानी 1 चेयर या 2 चेयर की दुकान यानी आप ओपन करते हैं तो माशाल्लाह यानी 10,000 भी खर्चा आ सकता है, 5,000 भी। जितनी खूबसूरती आप करेंगे उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो यानी 10,000 में क्लियर हो जाती है दुकान। जी। अच्छा, बगैर पेपरों के, बगैर टीआरसी के भी दुकान खुल जाती है? जी हाँ, खुल जाती है इधर। अच्छा, एक आदमी यहाँ पे जो बार्बर का काम जानता है वो कितना पैसा कमा लेता है मंथली? जी अभी दूसरों का तो पता नहीं है। तो एक मिसाल के तौर पे, एक लेबर अगर आप अपने पास रखते हैं या अपने पास कोई बार्बर का हुनरमंद काम बंदा रखते हैं तो वो कितना महीना का कमा लेगा अगर बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर है? बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर है तो मिनिमम पुर्तगाल में 1,000 रुपया सैलरी और उसका टैक्स भी, और उसकी और भी हेल्प कर सकते हैं। सही है ना मेरे दोस्तों? अगर आप बार्बर का काम जानते हैं और अगर आप पुर्तगाल आ जाते हैं पाकिस्तान से सीख के, तो 1,000 यूरो यू कैन अर्न वेरी इजीली इफ़ यू आर अ गुड बार्बर, और प्लस टैक्स भी आपके ये कंपनी देगी जिस कंपनी के पास आप काम करेंगे। ऐसा ही है? जी ऐसा ही बात है। अच्छा, नए आने वालों को क्या बोलेंगे जो कि जर्मनी फ्रांस, क्योंकि आप जर्मनी में रहे हैं, जर्मनी फ्रांस इटली में लोग अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पुर्तगाल आ जाते हैं अगर, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा डिसीजन है लोगों का, या उनको पहले पैसे की तरफ जाना चाहिए या वो पहले पेपरों की तरफ आएँ? जी मेरा तो यही है उनको मशवरा कि सबसे पहले पेपर हैं, उसके बाद पैसा है। क्योंकि मैं जर्मनी में 6 साल काम करके आया हूँ, मैंने 4-4 हज़ार यूरो भी कमाया उधर। और वो पैसे किस काम के, अगर कोई चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए, तो सबसे पहले पेपर हैं, उसके बाद काम है। और जो भाई इटली, फ्रांस, जर्मनी से या स्पेन से आने वाले हैं, मेरा तो उनको यही मशवरा है, भाई इधर काम करो और अपने पेपर खुद लो, यानी प्रोसीजर को खुद देखें। ये नहीं कि वो दूसरी कंट्रियों में बैठ के अपना प्रोसीजर चला रहे हैं और उसके बाद उनका टाइम ख़त्म होता है तो वो आके बोलते हैं यार मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो गया, ये हो गया। ये भाई अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएंगे तो ज़िंदगी में कामयाब होंगे, अगर दूसरों पे फेंकेंगे तो कोई कामयाब नहीं ऐसे होता। तो मतलब ये है कि पैसों की कुर्बानी देनी पड़ती है थोड़े बहुत, तब जाके आपको यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पे आपको पेपर मिलते हैं। मतलब जो लोग जर्मनी छोड़ते हैं, जो बड़े कंट्री छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं तो वो पेपर के लिए आते हैं। सही है? और यहाँ पर भी अच्छा अमाउंट है? पेपर सिर्फ इधर पेपर ही नहीं है माशाल्लाह, यानी बहुत खूबसूरत कंट्री है ये, बहुत अच्छे लोग हैं इधर, यानी अपना देसी माहौल है, खाना है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, सारा कुछ ही है। काम करने के लिए यानी जिसको काम की ज़रूरत है वो तो काम ऑलरेडी कर ही रहा है, जिन्होंने नहीं करना वो तो बुरा भला बोलते ही हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कंट्रियों में रह के आया हूँ, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस, तुर्की यानी ईरान। सबसे खूबसूरत मुझे यही लगी है पुर्तगाल। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरे 2 माह बाद फिंगर हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है पेपर की। मैं बोलता हूँ यानी मेरे यार 2 साल और भी लग जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। माशाल्लाह अच्छा काम है इधर, अच्छे पैसे आ रहे हैं, खाने पीना, यानी अच्छे यार दोस्त है इधर, यानी बहुत अच्छा है इधर पुर्तगाल में। जी। तो आपको किसी किस्म का रिग्रेट है पाकिस्तान छोड़ने का, या आप सोचते हैं कि अच्छा एक स्टेप था जो आप यहाँ पे आ गए? जी पाकिस्तान वैसे ही
स्कूल नहीं जाते थे और इसीलिए छोड़ के आ गए हैं। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान भी सारा कुछ अभी ठीक ठाक है। मेहनत की है, 10-15 साल मैंने मेहनत की है और अभी फैमिली भी सारी हैप्पी है। और फैमिली तो यही बोलती रहती है कब आना है, कब आना है, तो मैं उनको बोलता हूँ इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। और अभी जो है इधर भी फैमिली की तरह ही है, पुर्तगाल सारे दोस्त हैं और अच्छी लाइफ गुजर रही है इधर, यानी इधर कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं इंग्लैंड में था तो मैंने वहाँ देखा था कि एक आदमी अगर आता है बाल कटवाने के लिए कि मेरे ऐसा हेयर बना दो, और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो सम टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। वो लड़ना शुरू कर देता है, आपने मेरे बाल ख़राब कर दिए, फिर आपको उसको बाल के पैसे भी छोड़ने पड़ते हैं, फिर वो सू भी कर सकता है। यहाँ पे इस किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, आपको कभी फेस हुआ पुर्तगाल में? पहली बात है, जो कोई पिक्चर दिखाए, फ़ोटो दिखाए, वैसा मॉडल बना देते हैं। सही है, क्योंकि मैंने जर्मनी में डिप्लोमा किया, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हाँ, अनाड़ी लड़के आते हैं, फिर वो ख़राब काम करें तो फिर कस्टमर ने तो बुरा भला बोलना ही है ना। तो यानी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये बार्बर का काम है, यानी इंसान से गलती भी तो होती है। तो यहाँ तो सू तो नहीं करते लोग लड़ाई झगड़े के अलावा? नहीं नहीं, कोई सिस्टम नहीं है इधर। यानी अगर ख़राब हो भी जाएं तो उनको यानी बोल देते हैं यार ये थोड़ा सा मसला बन गया है, वो कोई बात नहीं करते। यानी ये नहीं कि वो पैसे नहीं दे के जाएंगे, नहीं, वो सारा कुछ यानी बहुत अच्छे तरीके से यानी बोलते हैं चल ठीक है यार, आज ख़राब हो गया तो क्या हुआ, आगे सही करता है। सही बात है, सही जी। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को कि ताकि वो आपको देखकर वो लेसन लें और जो नए आ रहे हैं उनको मदद हो जाए हर तरीके की? सबसे पहले भाई इधर आएँ, अपनी लैंग्वेज सीखें। जिसको लैंग्वेज आती है वो रात भी काम कर सकता है, दिन भी काम कर सकता है। अगर वो बोले ना मैं महीने का 3,000-4,000 कमाना चाहता हूँ तो वो भी कमा सकता है, सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए। अभी इधर लड़के देखे हैं 3-3 साल हो गए उनको लैंग्वेज ही नहीं आती, तो वो अभी भी काम के पीछे घूम रहे हैं। वही 700 सैलरी, 800 सैलरी, जिसको लैंग्वेज नहीं आती उन्होंने तो इतनी सैलरी देनी है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे 1 साल और 8-9 महीने हुए हैं इधर और मुझे 5 लैंग्वेज आती हैं। मैं बार्बर शॉप पे भी काम करता हूँ और उसके बाद पे मैं बारटेंडर रूम यानी नाइट शिफ्ट काम करता हूँ। रात को 10 बजे शुरू करता हूँ और सुबह 3 बजे तक, 3 भी है, सुबह 4 भी बज जाते हैं। उसके बाद घर पे जाते हैं, 4-5 घंटे सोते हैं, फिर काम पे आ जाते हैं। ये नहीं कि पैसे के पीछे दो यानी पैसा ही पैसा है, नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ को बिज़ी रखने के लिए काम में बिज़ी रहते हैं। ज़बरदस्त। मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बार्बर शॉप है। बार्बर शॉप के बाद मैं घूम भी सकता हूँ शाम यानी नाइट टाइम, पर नहीं, मैं अपनी सोच अलग रखता हूँ। अपने दोस्तों को मैं बोलता रहता हूँ यार अपने आप को चेंज करो, अभी तुम यंग हो। अभी इधर लड़के रह रहे हैं मेरे पास, दोस्त ही हैं, किसी की एज 18 साल, 19-20, उनको मैं यही बोलूँगा कोई ऐसा काम करो कि 2-3 साल बाद आप तरक्की करें। सही है ना, बड़ी सोच रखें। क्या बात जी। और इंशाल्लाह मेरे दोस्त भी बोलते हैं इंशाल्लाह अब तेरी बोली हुई बातों पे पूरा यानी उतरेंगे। माशाल्लाह। आपकी एज क्या है? एज 25। देखिए मेरे दोस्तों, व्यूअर्स के 25 साल की उम्र में ये बड़ी दुकान इन्होंने माशाल्लाह अपनी कर ली है। ये मेहनती बच्चा है और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी हेयर इन पुर्तगाल। और जो इन्होंने अभी लड़का रखा हुआ है यहाँ पे अपने पास काम पर, उसी को ये 1000 यूरो दे रहे हैं अपने साथ, अपने पास जो कारीगर है इसका। तो काम यहाँ पे बहुत मौजूद है, अवेलेबल है। अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो कहते हैं यार पुर्तगाल में काम नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ काम आपको क्यों नहीं मिलता उसकी वजह यही है कि आपको ज़बान नहीं आती, लैंग्वेज का मसला है ज़्यादा। सिर्फ कोई भी नया भाई इधर आ रहा है, इंडियन है, पाकिस्तानी, नेपाली या कोई अफ़गानिस्तान का, सबसे पहले लैंग्वेज को फॉलो करे, उसके बाद इनके रूलों को फॉलो करे। इधर स्कूल भी हैं जो यानी लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके बाद यानी खुद भी आदमी सीखना चाहे तो सीख सकता है। बार्बर पे तो इजी है ना, लैंग्वेज का बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि हर रोज़ का काम है। पुर्तगीज हर कंट्री का आदमी आता है, तो अच्छी सोच होनी चाहिए, सब कुछ ही अच्छा होता है। क्या बात है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं है और वो अगर चाहें कि वो ये कोर्स कर लें बार्बर का, हेयर कटिंग का, तो पूरी दुनिया में माना जाता है और ये हर आदमी के साथ है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जो आपको स्पेशलिस्ट बना देते हैं हेयर कटिंग में? जी भाई, अभी इधर यानी आप बोल रहे हैं कोई नया लड़का आ रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, पैसा नहीं है। इधर यानी अजील का भी सिस्टम है, जो साइलम और अजील करा लें, उनके बाद उनकी अजील के रूलों को फॉलो करें। वो स्कूल भेजते हैं, 2-3 घंटे स्कूल जाएं, उनको बोलें बाद में यानी मुझे
कोर्स चाहिए किसी भी काम का, ये नहीं कि बार्बर का, किसी भी काम का है, इधर रह के साथ लैंग्वेज सीखे, साथ में कोर्स करें। और यानी घर फ्री है, खाना पीना सारा कुछ, कोई ये मसला नहीं है कि किंडर एज है या बड़ी या छोटी, जोन कोई भी है, जो किसी को हेल्प की ज़रूरत है जाए अजील इधर करा ले। इधर भी यानी अजील के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी। मेरे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, उनकी अजील है, यानी सारा दिन वो स्कूल भी जाते हैं, घूमते भी हैं, साथ में बैठते हैं। उसके बाद उनको यानी 10-11 बजे घर पे इंटर होना पड़ता है उधर, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, उन्होंने उनका नाम लिखना होता है, सारा कुछ। अच्छे बेडरूम दिए हैं, सारा कुछ अच्छा है, खाना शाना हर चीज़ अच्छी है। और यही है कि मैं अपने भाइयों को यही बोलूँगा, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो वो अजील करा ले पुर्तगाल में आके, क्योंकि मैं भी खुद भी, मेरी जर्मन 6 साल अजील रही है, पर मैंने जर्मन में 6 साल काम ही किया है। ठीक है जी ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, और भाई के लिए दुआ कीजिएगा। इसकी भी फैमिली माशाल्लाह पाकिस्तान में आपको देख रही होगी, तो वो दे आर वेरी हैप्पी। और मैं आप पे फ़ख्र करता हूँ माशाल्लाह कि इतना टाइम जगह जगह आप बाय रोड निकले हैं, जगह जगह तकलीफ़ें उठा के आज माशाल्लाह अपने आप को आपने सेटल किया हुआ है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे एक और, कि आपने ये लेबर तो बता दी मुझे कि 1000 यूरो अगर चलती हुई दुकान पे अगर कोई बंदा काम करेगा उसको 1000 यूरो। अभी जो अच्छा काम जानता है, 1000 अभी लड़के आते हैं बोलते हैं मैं बहुत अच्छा बार्बर, यानी मैं सीखा हुआ काम नहीं आता उनको। पाकिस्तान से, और उसे बोले ना यार चल ट्राई दे, तो उसे मशीन पकड़ने का नहीं पता। सही है ना? अच्छा, अगर ये सवाल जो मेरा ये था वो ये था कि अगर कोई दुकान डाल लेता है, जैसे आपने दुकान डाल ली, 1000 तो आप अपने बंदे को दे रहे हो, तो 2-3 हज़ार यूरो बच जाते हैं एक दुकान पे अगर चलती हुई दुकान हो। भाई आप 2-3 हज़ार की बात कर रहे हैं, इधर ज़्यादा भी है। सही है ना? यानी ये नहीं है कि 2-3 हज़ार महीने का बिजनेस में जी, मतलब अच्छे पैसे बंदा बना सकता बहुत अच्छे माशाल्लाह, यानी कोई टेंशन ही नहीं है पैसे की, तो अपना काम होना चाहिए। सही है ना? तो कोई टेंशन नहीं है। है। ज़बरदस्त है। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली किसी स्किल पे वीडियो बनाऊंगा। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।